चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। मर्दगी को तस्लीम करती है, बल्कि इसे आलमी सतह पर भी नुमाया करती है, क्योंकि ये ग्लोबल रेगुलेटर्स समिट 2024 का हिस्सा थी, जिसमें फूड सेफ्टी के आलमी मयार और जवाबित पर तबादला ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर की ये कामयाबी रियासत के अवामी सेहत और गजाई तहफ़्फ़ुज़ को मजीद मुस्तकम करेगी और मुस्तकबिल में फूड इंडस्ट्री के लिए मजीद मौका फराहम करेगी। इमरान, जम्मू कश्मीर के अंदर आज के वक्त में इन इकदामात से अगर ये पूछा जाए ये क्या हिकमत अमली है, मुस्तकबिल में क्या बदलेगा? और फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जो आपके यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के जो मयारात हैं वो मुल्क के बाकी स्टेट्स और यूटी से कंपैरेटिवली बेहतर रहे हैं, उसका नतीजा ये अवार्ड है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि फूड सेफ्टी इंडेक्स एक मिकदारी और मयारी मॉडल है जो रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में फूड सेफ्टी के इकदामात का जायजा लेता है और इसमें पूरा ये जो रिव्यू इसका लिया जाता है, जो भी हमारे पास FSSAI के तहत जो भी मार्क होते हैं फूड्स, उसका पूरा रिव्यू लिया जाता है फूड सेफ्टी एक्ट के तहत, 2024 के एक्ट के तहत, और बाद में इस रिपोर्ट को इकट्ठी की जाती है मॉडल के तहत। एदाद और शुमार और रिपोर्ट्स इसकी पूरी इकट्ठी की जाती है, जिनकी बुनियाद पर फूड सेफ्टी कमिश्नर का एहतसाब होता है इसका हर स्टेट और यूटी में, और इसी बुनियाद पर जो है जम्मू कश्मीर को ये अवार्ड मिला है। तो कुल मिला के ये जो अवार्ड है, जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ अवार्ड कौमी स्तर पर नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी स्तर पर भी नुमाया होता है, क्योंकि ये ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट का हिस्सा होता भी है और आज भी था, और इसलिए इसे बैनुल अक़वामी स्तर पर भी जो है बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात फराहम करने के लिए। तो तीसरा रैंक फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 की इस फहरिस्त में जम्मू कश्मीर को हासिल हुआ है। मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा भी इस तकरीब का हिस्सा थे और जम्मू कश्मीर की जानिब से महकमा सेहत के जिम्मेदारान ने इस अवार्ड को हासिल कर लिया है। जब आप सबको याद दिलाते चलें, जम्मू कश्मीर के अंदर अहम तरीन महकमों की कारकर्दगी या हुसूलियाबियों पर अवार्ड्स मिलते हैं, तो एक और महकमा है, वो है महकमा सेहत। आज के वक्त में काम वो क्या करता है जिसके लिए कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस खड़े हुए और कई ऐसी मुतद्दी और गैर मुतद्दी बीमारियां जो परेशानी का सबब बनते हैं, इन पर क्या मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पाया जा सका है या नहीं, वक्त गुजरने के साथ साथ कई रिपोर्ट्स आपके सामने हमने रखी हैं। बात अब ज़रा डेंगू के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि मरकज़ के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके में दोनों सूबों को आप देखेंगे तो आज भी डेंगू की केसेस की तस्दीक, न सिर्फ तस्दीक बल्कि केसेस में इजाफे की भी तस्दीक हुई है। आज आदादो शुमार से ये पता चलता है कि इस साल अब तक 934 ऐसे केसेस हैं जिनकी कंफर्मेशन सरकारी सतह पर हुई। 10,644 टेस्ट अभी तक इस साल लिए गए, जो जिन अशखास के नमूने लिए गए या जिनकी जांच हुई, और 934 इनमें पॉजिटिव पाए गए, जिनमें जम्मू सर फहरिस्त है 592 टेस्ट के साथ। आज के वक्त में दोनों सूबों के अंदर जो काम हो रहा है उस पर आलूदा पानी या मुख्तलिफ हिस्सों के घरों के अंदर बाहर आलूदा पानी का जमा होना, जिस पर बाज़ मरतबा ये तबसरा किया जाता है कि इन आलूदगी की वजह से या गंदे पानी पर मच्छरों का जमा होना, फिर आपके घरों तक पहुंचना, ये सबसे बड़ी बीमारी का सबब बताया जाता रहा है। और इस बार भी आप परेशानियां ये कहाँ से शुरू होती हैं, उस रिपोर्ट को जब आप खंगालेंगे तो पता चलता है कि परेशानियां लगभग सेम ही हैं। वहीं से आलूदगी, साफ सफाई न रखना, आलूदा पानी अपने दाएं बाएं जमा होने देना, कई बार ड्रेनेज के अब तक निज़ाम ने भी मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में परेशानियां की हैं, तो वो भी एक रीज़न है। इस साल आप देखेंगे, बल्कि पिछले साल के आदादोशुमार बताते हैं कि 6,403 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। 2022 में सबसे ज़्यादा केसेस, जहां पर 8,269 लोग इससे मुतासिर हुए और 18 लोगों की जानें भी चली गई थी इंतजामिया के मुताबिक। उसके बाद से काफ़ी सख्त इकदाम किए गए। नतीजा ये हुआ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया 1,000 से नीचे इन केसेस को लाया गया और ये सख्त इकदाम का नतीजा ही था। अब जिन लोगों को इससे परेशानी होती है, आमतौर पर जो बुखार, सर दर्द,
या फिर कई लोगों को आंखों में दर्द, जलन होना, मसल या जॉइंट पेन, और या हड्डियों में मामूली दर्द होना, इस तरह की परेशानियां, कई लोगों को जो वॉमिटिंग आना, ये सारी वो आप कह लीजिएगा कि अलामात हैं जिनसे जाहिर होता है कि डेंगू है। इन पर तो जो मुआलजीन हैं वो अपनी अपनी आरा पेश करते हैं, लेकिन वक्ती तौर अथॉरिटीज भी मानती हैं कि अगर मजीद सख्त इकदाम किए जाएं तो ये जो 2022 में 8,269 सबसे ज्यादा केसेस थे, 18 लोगों की अमवात भी हुई। इस साल 900 के आसपास केसेस को पहुंचाया गया। शायद इकदाम अगर सख्त हो तो जानें भी बचाई जा सकती है और इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी भी दोनों सूबों के अंदर बनाया जा सकता है। दोनों जिलों में, दोनों सूबों में, जम्मू सबसे ऊपर और अजला में आप देखेंगे तो जम्मू जिला सबसे ऊपर पॉजिटिव केसेस में, जहां 592 केसेस जम्मू के अंदर है, वहीं पर 103 केस पॉजिटिव केस सांबा के अंदर, 87 कठुआ के अंदर, 44 उधमपुर के अंदर, 21 रियासी के अंदर, 20 रजौरी के अंदर, 23 पुंछ के अंदर, 20 डोडा के अंदर, 6 रामबन के अंदर, 1 किश्तवाड़ के अंदर और 9 केसेस कश्मीर प्रोविंस के अंदर है। तो मिलाकर ये सूरत हाल है जी डेंगू की, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फैला हुआ है। अब जरा आते हैं जी सियासत के पड़ाव पर, और सियासत के पड़ाव पर आपको याद होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए तरह तरह के वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, और इन वायरल वीडियोस के बाद सियासत भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। और इन वायरल वीडियोस की इफादियत और अहमियत तब बढ़ जाती है जब पार्टी की तरफ से इसे ऑफिशियली रिलीज़ किया जाए, या पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन इसको रिलीज़ करें, या फिर सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट अगर इस पर कोई बात करे तो इस पर बात बनती है, खबर बनती है। और ख़बर यही बनी कि कल AIP का वीडियो वायरल हुआ और अवामी इत्तेहाद पार्टी की तशहीर पर सवाल उठे, क्योंकि इतलात और खबरों के मुताबिक इंजीनियर रशीद वाली जमात अवामी इत्तेहाद पार्टी बड़गाम के कई इलाकों के अंदर कल कैंपेन कर रहे थे और अपने नामजद उम्मीदवार नज़ीर अहमद खान के लिए वोट मांग रहे थे। वोट मांगना, कैंपेन करना किसी भी तरीके से गलत बात नहीं है, लेकिन इतलात और खबरें ये हैं कि इन तकरीबों के दौरान कई मकामात पर नाराबाजी गलत हुई है, और ये सेक्टेरियन नाराबाजी मानी जा रही है। तफर्रुक जिससे पैदा होता है वो नाराबाजी हुई है, जिसको लेकर फिर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर यह वीडियो ट्वीट करते हुए सवाल भी पूछा। सवाल आगा सईद मेहदी की तरफ से जरूर, आगा सईद रूहुल्लाह की तरफ से जरूर पूछा गया, अगरचे बराह रास्त उन्होंने तनकीद भी की इस पूरे मामले पर। ताहम अवाम के अंदर जब हुई ये वीडियो वायरल हुआ तो अवामी इत्तेहाद पार्टी भी मैदान में आई, और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि वीडियो डॉक्टरेट है, एडिटेड है, और क्राइम ब्रांच को या साइबर क्राइम को इस पूरे मामले की तहकीकात करनी चाहिए कि आया कि इस वीडियो में जो बात कही जा रही है, जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, क्या वाकई वो यहीं से दी गई है या इसमें एडिट करके कुछ चीज़ें डाली गई है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो AIP तैयार है उनके खिलाफ FIR भी लगे। तो ये वीडियो है क्या, गौर से ज़रा आप इसको सुन लीजिएगा। आप अपनी जगह ज़रूर फैसला महफूज रखिएगा, क्योंकि मामला ज़रूर अब साइबर पुलिस तक भी जाएगा, जो इसकी तहकीकात ज़रूर करेगा। जवानों, बुजुर्गों, बड़ों, बाजों, बेटियों, ईमान की बात, मगर जोर जोर उनको मैं बासा हुमाश मैं बासा कुलमत इतने आई हूँ। ईमान की बात, MC बनवा, ओ MC बनवा, कोई आज तो सुई नेज़र कर भी हम 2.5 लाख जवान चलने बार गुजार इस्लामाबाद रूहुल्लाह मेहदी ने भी इसको पोस्ट किया है। वायरल वीडियो ज़रूर है, लेकिन इस पर अब चूंकि एक जवाब आया, मगर देखना होगा कि यहाँ से आगे क्या किसी भी तरीके से इन मामलात पर कोई लीगल लड़ाई शुरू होगी या नहीं। मगर एक चीज़ इशफाक, जो पहले दिन से हम जिक्र कर रहे हैं कि इंतखाबी मंशूर जब से जारी हुए, तकरीबन 4 हफ्ते मुख्तलिफ पार्टियों के मंशूर के बाद, और 6 सितंबर को BJP का इंतखाबी मंशूर जारी हुआ, लेकिन जब अवाम के दरमियान जलसे, रात के वक्त में जुलूस, तकारीब, ये जो महफिलें हो रही हैं, सियासी जलसे हो रहे हैं, इस दरमियान जो चीज़ें मंशूर में कहीं गई, बहुत कम तज़किरा उसका हो रहा है। शायद पॉलिटिकल पार्टियों से इस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जो मंशूर है उस पर तो बहुत कम बातें हो रही हैं। बातें वहीं ऊपर 2-4 मुद्दों पर हो रही है, 370-35A वाले मामले पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस
का माजी, फिर कांग्रेस का मुस्तकबिल, पीडीपी के साथ बीजेपी का ऐलान, इन्हीं मुद्दों के आसपास कैंपेनिंग चल रही है और हर एक पार्टी जो है वो माहौल को गर्म रखना चाहती है और उन बड़े मुद्दों पर कोई भी बात नहीं कर रहा है जो शायद इस वक्त अवाम के सामने आने चाहिए थे कि हमारी हिकमत अमली क्या है, हमारी किस तरीके से आगे बढ़ना होगा। फिलहाल ये वो वीडियो है जिसको लेकर अवामी इत्तेहाद पार्टी कह रही है कि हम तैयार हैं जी, अगर हमारे से ये गया होगा तो हम तैयार हैं FIR के लिए। आगा सईदुल्लाह मेहदी साहब ने अफसोस का इजहार किया है कि इस तरीके से नाराबाजी करके सेक्टेरियन क्लैशेस का बहुत ज़्यादा खतरा भी बढ़ जाता है। तो एक तरफ से ये खबर आ रही है। अब ज़रा दूसरी खबर पर भी आते हैं, क्योंकि सियासत की बात हो रही है तो आपको याद होगा कि परसों पहले मरहले का इंतखाब मुकम्मल हुआ। पहले मरहले का इंतखाब मुकम्मल होने के साथ ही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें उन्होंने एदाद-ओ-शुमार सामने रखे कि कितने फीसदी वोट हुए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि यह हतमी नहीं है, 1-2 दिन के अंदर अंदर हतमी ऐलान किया जाएगा। बेहतिया में ऐलान क्यों करता था? क्योंकि दूर दराज इलाकों के अंदर EVMs गई हुई थी, उसको लाने में 1 दिन लगा था और फाइनली कल रात देर गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो असम्बली इंतखाबात चल रहे हैं उसके पहले मरहले के तहत दोबारा से पोल परसेंटेज जारी कर दी है। रिवाइज्ड पोल परसेंटेज जारी कर दी गई है और 60% से ज्यादा 61% वोट परसेंटेज होने का ऐलान कर दिया गया है। पहले मरहले के तहत आपको याद होगा कि 24 असेंबली हलकों के अंदर वोट डाले गए थे और अब की बार पहले मरहले में जहां मर्द कुछ सेगमेंट्स के अंदर आगे रहे, दूसरे कुछ सेगमेंट्स के अंदर खवातीन ने भी जो है बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लिया है। कुल मिलाकर जब आप देखेंगे ये जो वोट परसेंटेज की बात हो रही है, कश्मीर का पहलगाम जहां पर टॉप किया गया 71.26% वोटिंग हुई है, उसके बाद दमाल हांजीपोरा 68% वहां पर वोटिंग हुई है। इसी तरीके से जब आप कुलगाम को देखेंगे तो 60% से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। कोकरनाग के अंदर 62% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। जूरू के अंदर 61% रिकॉर्ड की गई है। श्री गुफ्वारा बिजबिहारा 60% से ज्यादा वोटिंग, दिवसर के अंदर 55% से ज्यादा वोटिंग और शुपिया के अंदर भी 58 से ज्यादा फीसदी की वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। शांगस अनंतनाग के अंदर 56% से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। जैनापोरा में भी 55% से ज्यादा रिकॉर्ड, पुलवामा में 50% से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है और इसी तरीके से अनंतनाग में 48.73% रिकॉर्ड किया गया। राजपुरा में 48.44% रिकॉर्ड किया गया। अनंतनाग के अंदर 45.62% रिकॉर्ड किया गया। पांपोर के अंदर 45% रिकॉर्ड होना अपने अंदर ही एक बड़ी बात है और त्राल के अंदर 43.56% रिकॉर्ड किया गया है। और कुल मिलाकर वुमेन वोटर जो थे उन्होंने कई मकामात पर एज किया है, बहुत ज़्यादा वोट डाला है, जिनमें इंद्रवाल है, जिनमें किश्तवाड़ है, भद्रवाह है, डोडा वेस्ट है, कोकरनाग ST सेगमेंट के अंदर है। ये वो असेंबली सेगमेंट्स है जहां पर खवातीन ने बाजी मारी मर्दों से। लेकिन कुल मिलाकर 61% पोल परसेंटेज, रिवाइज पोल परसेंटेज जो वो जारी कर दी गई है और रात देर गए कमीशन ने पहले मरहले के तहत वोटिंग का जो शरह थी उसका ऐलान कर दिया है। चलिए, ये वोटिंग परसेंटेज जो रिवाइज होकर आपके सामने फाइनल आ गई है, तो 2014 की जो पोल परसेंटेज थी थोड़ा सा उससे ऊपर इस बार भी चले गए, यानी 61% के आसपास। और जो परसों पोल परसेंटेज फाइनल हुआ था, चूंकि 5 बजे के आसपास सारी चीजें क्लियर नहीं हो सकती, इसलिए मजीद वक्त लगता है, तो 24 घंटों के बाद तकरीबन सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे। जब इंतखाबात की बात हुई है तो आज दिन जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा दिन है सियासी एतबार से। आज का दिन भी, कल और परसों, क्योंकि 23 तारीख शाम को दूसरे मरहले के तहत प्रचार या जो इंतखाबी मुहिम है वो थम जाएगी और उससे पहले तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। दिल्ली से स्टार प्रचारक जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, थोड़ी देर में तफसीलात अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, ब्रेक के उस पार। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को IT हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ JKPSC UPSC की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।